हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू सेशन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। पिछली क्लास में हमने काफ़ी पॉइंट्स देखे रिगार्डिंग सीक्वेंस एंड सीरीज, स्पेसिफिकली जीपी के पॉइंट्स। हमने कुछ एपी के पॉइंट्स को रिलेट भी किया था एंड टुडे आल्सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी हैव लेफ्ट। ठीक है, एंड यस, दिस सेशन आर फॉर योर जेई मेन, जेई एडवांस, एनडीए, सीयूटी बोर्ड्स एंड ऑल अदर एग्जामिनेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। If A1, A2, A3, AR is a GP of a non-zero, non-negative terms, देखो कहाँ पर है, I will show you. Yes. हमने मान लिया ये सारे GP में है A1, A2, A3, AR and all. अगर हम इसका log ले लेते हैं, मतलब हर टर्म का, तो log A1 आएगा, log A2 आएगा, log A3 आएगा, log AN आएगा। एक एग्जाम्पल समझते हैं। यूजुअली मेरे फेवरेट टाइप वाला एग्जाम्पल है, जैसे कि जिसमें मैं 4 स्क्वायर 4 क्यूब, ये आपको पता है एक क्या है, जीपी है, जिसका कॉमन रेशो क्या है 4, 4 की पावर 5, क्योंकि हर 4 मल्टीप्लाई होता जा रहा है इन द सब्सिक्वेंट टर्म। ठीक है, अब आप ध्यान दो एक बात का, अगर मैंने लिखा log 4, ठीक है, इसका log लूंगा तो 2 log 4 हो जाएगा, अगले का log लूंगा 3 log 4 हो जाएगा। तो जो ये बेस में था ना, जिस पावर छोड़ो, जो बेस में था यानी कि 4 जिसकी आप पावर ले रहे थे, वो लॉग के अंदर रह गया, वो लॉग के अंदर रह गया, वो लॉग के अंदर रह गया, बाहर आ गई पावर। और हमेशा देखो पावर सिर्फ एक से इंक्रीज कर रही थी, यानी कि अगर आप अभी देखो तो ये टर्म सारी एपी में होंगी, इसका कॉमन डिफरेंस log 4 ही होगा, कॉमन डिफरेंस log 4 ही होगा। तो कोई भी जीपी, इसकी बात नहीं, एनी जीपी if you take the log of that GP, the terms or the sequence formed after taking the log is actually a AP with the common difference of this you can say। और बाकी जब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, अब ऐसे एग्जैक्टली मैं कोई फॉर्मूला नहीं बोलूंगा आपको, बट ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि log लेने से एक GP AP में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इफ T1, T2, T3 एंड स्मॉल T1, T2, T3 आर 2 GPs, ठीक है, 2 जीपी हैं, उनको मल्टीप्लाई करके भी जीपी बनेगी, ये बात है। ऑब्वियस सी बात है भाई, उसको मल्टीप्लाई करके जीपी ही बनेगी। क्यों, ऐसा क्यों? आप ध्यान से सोचो, इसका कॉमन रेशियो ने मान लिया R1 है, इसका कॉमन रेशियो R2 मान लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कॉमन रेशियो आएगा R1 इंटू R2। क्यों आएगा? क्योंकि आप देखो होता क्या है, एक आगे के टर्म डिवाइड बाय, अगर आप देखो T4 इंटू स्मॉल T4, यही होगी आगे की टर्म डिवाइड बाय जस्ट पीछे की टर्म, यानी कि T3 इंटू स्मॉल T3। इसकी वैल्यू तो मैंने मान ली थी पहले ही R1, स्मॉल R1, इसकी वैल्यू R2। अब R1 इंटू R2 भी तो एक कॉमन रेशियो ही है, तो कि R1 और R2 अगर कॉमन रेशियो है 2 जीपी के, तो मल्टीप्लाई करके भी जीपी बनेगी और उसका कॉमन रेशियो होगा R1 इंटू R2। ठीक है, प्रूफ कुछ खास नहीं, मैंने जो बताया है वही है, उसको बस लिखने के तरीके से लिखा गया है एंड डोंट वरी अबाउट। कैपिटल R स्मॉल r लिया, मैंने स्मॉल R1 एंड स्मॉल R2 लिया था। ठीक है, द रिजल्टिंग सीक्वेंस दस फॉर्म बाय डिवाइडिंग में भी यही केस होगा, अगर एक R1 वाला है एक R2 वाला है, तो रिजल्टिंग R1 बाय R2 के साथ एक जीपी बन जाएगी। ठीक है, आई थिंक इट्स गुड। चलो और चीजें देखते हैं। लेट द 2 जीपी बी T1, T2, Tn विद द कॉमन रेशियो R। ठीक है, सो Tn प्लस 1 ओवर Tn इज इक्वल टू, अच्छा प्रूव ही है, इसमें आपको ज्यादा मैं कहूंगा कि फोकस नहीं करना, मतलब मैंने बता दिया, आप समझ चुके हो। मल्टीप्लिकेशन वाला ही लॉजिक लग जाएगा यहाँ पर, वैसा ही कुछ, तो ज्यादा आपको मतलब ये काफी हद तक सेल्फ अंडरस्टैंडेबल पॉइंट होते हैं। ठीक है, चलो और समझते हैं हम पॉइंट्स को। यस, if the sum of infinite, ये क्वेश्चन करते हैं, the sum of an infinite term of a GP is 15 and the sum of square of infinite term of GP is 45। ठीक है, एक GP मैंने मान ली, जैसे GP क्या थी, AR स्क्वायर AR क्यूब। ओके, इसने बोला कि सम ऑफ द इन्फिनाइट, अभी इन्फिनाइट GP है, इट विल गो अप टू इन्फिनिटी, इसका सम मुझे पता है A अपॉन 1 माइनस R आता है, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, उसकी वैल्यू दे रखी है 15। सम ऑफ स्क्वायर्स, अब इसका स्क्वायर करोगे यानी कि A स्क्वायर R स्क्वायर, ये भी एक जीपी होगी, एक A स्क्वायर R की पावर 6 एंड देन A स्क्वायर R की पावर 3। ओके, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। अगर आप देखो कॉमन, ये तो हमने पहले पढ़ा भी था कि स्क्वायर करने से जीपी रहेगी और कॉमन रेशियो भी उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर पहले कॉमन रेशियो R था
एक सेकेंड, पहले आर था तो इस बार कॉमन रेशियो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिला के मेरे पास क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म तो होगी ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो हो गया आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू 45 दे रखी है, मतलब दो इक्वेशन दो वेरिएबल मुझे दिया गया है ए, एक सेकेंड, ए 1 माइनस आर की वैल्यू 15 और एक मेरे को पता है कि ए स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू 45 है। और जस्ट चेक कर लेते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर 45 ही दिया था, यस। ऐसा ना हो कि हम गलत वैल्यू लेके कैलकुलेशन कर लें और उसके बाद दोबारा से करनी पड़े। बस ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करते ही क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर 1 माइनस आर का कैपिटल स्क्वायर इज इक्वल टू 225 एंड दिस इज ए स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब 45 यानी कि आप देखो 5, अगर सॉरी इसको मैं इक्वेशन 1 मानता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मानता हूँ और 1/2 करता हूँ, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर और यहाँ 1 माइनस आर स्क्वायर कैपिटल सॉरी ये आ जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा 5। तो अब बड़ा इजी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, अंदर हो जाएगा 5 माइनस क्या मिलेगा आपको 2r यानी कि 10r और एक प्लस का आर स्क्वायर यानी कि प्लस का 5r स्क्वायर। ठीक है, आप जब उसको सॉल्व करते हो बट यू विल गेट आई मस्ट से 6r स्क्वायर माइनस 10r एंड दिस गोइंग टू बी योर प्लस 4। ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूं फर्दर 3r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। r की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 6। r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है, a और r आ गया तो डेट्स ऑल। यही तो जीपी, यही तरीका होता है जीपी फाइंड करने का। ठीक है, तो r विल बी लाइक 5 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 3/6, तो एक हो जाएगा आपके पास 8/6 और एक 2/6। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ 4/3 कह लो, ये आ रहा है ना, एक मिनट चेक कर लेता हूँ 12/24। ओके ओके, ये मिस्टेक होगी, यहाँ 1 आएगा तो 1 आएगा तो 6 आएगा या फिर 6/6 कह लो या फिर आप कह लो कि 5 माइनस 1 यानी कि 4/6। इसको इरेज करो। ठीक है, तो इट मीन्स आइदर योर r इज 1 either your r is 1 or either your r is 2/3। अगर दो के लिए सेटिस्फाई करेगा ऑब्वियसली नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस। आपके पास था a 1 माइनस r की वैल्यू 15। अब जब r 1 होगा जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पुट करना, ठीक है, तो आई विल टेक दिस, तो मेरे को हो जाएगा a 1 माइनस 2/3 यानी कि 1/3 1/3 यानी कि 3, ये a हो जाएगा 15, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5। तो कुल मिला के मैंने मान लिया एक ऐसी जीपी है जिसका a तो 5 है और कॉमन रेशियो 2/3 आ रहा है, तो यानी कि 5 फिर 10/3 और फिर अगर 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 20/9 एंड सो ऑन दिस जीपी विल कीप गोइंग। ठीक है, समझ रहे हो, दैट्स अबाउट दिस क्वेश्चन एंड ये तरीका इसको फाइंड करने का। वी गॉट r इक्वल टू 2/3। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, इफ किसी भी तरीके से रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू और वट एवर, अगर जो पहले से लिखा हो सॉल्यूशन द प्री रिटन सॉल्यूशन इज इंपॉर्टेंट, आई विल हेल्प यू टू रिवाइज और like I will repeat here, but यहाँ it's very clear, आपको इंस्ट्रक्शन पास हो गए होंगे। चलो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं सेशन का एंड देन वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। इफ x इक्वल टू 1 प्लस दिस यानी कि a के टर्म्स मतलब एक ऐसी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और फिर उसका कॉमन रेशियो a के साथ, ये इनफाइनाइट जीपी है, y की वैल्यू b के टर्म्स में है यानी कि कॉमन रेशियो b है और पहली टर्म की वैल्यू 1 है। आपको निकालना है कि 1ab a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कुल मिला के ये कह रहा है कि दोनों जीपी को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ऑब्वियस सी बात है आएगी वो जीपी ही, आएगी वो जीपी ही और उसका कॉमन रेशियो भी मेरे को पता है कि वो ए बी हो जाएगा। बट आपको प्रूव करना है कि जो जीपी आएगी उसका सम क्या होगा। समझ रहे हो, पहली बात बड़ी क्लियर है, एक्स की वैल्यू मेरी हो जाएगी फर्स्ट टर्म 1 है तो 1/1 माइनस ए और वाई की वैल्यू मेरी हो जाएगी फर्स्ट टर्म अगेन 1 है तो 1/1 माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, a/1 माइनस आर, ए की वैल्यू 1 होगी, आर की वैल्यू एक केस में a होगी एक केस में b होगी। एक तरीका तो आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो तो आप बोलोगे 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1/x, मान लो मैं ये निकाल रहा हूँ, एंड 1 माइनस 1/x इज इक्वल टू a, सो यू विल गेट a एज x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू a एंड b एज योर y माइनस 1 ओवर y। समझ रहे हो, अब अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो और आप सीखते हो तो 1/x माइनस 1 ओवर x इंटू y माइनस 1 ओवर y, ये मतलब मैं 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी क्यूब वाली टर्म लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा x माइनस 1x इसका होल स्क्वायर y माइनस 1 ओवर y का होल स्क्वायर एंड सो ऑन इट विल कीप गोइंग भाई। ठीक है, नाउ आपको पता है इसका कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो वैसे ही पता है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है, तो ये क्या हो जाएगा
x माइनस वन इंटू एक्स इंटू वाई माइनस वन इंटू वाई। ये कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म क्या है, वन है, तो वन अपॉन, ठीक है, मतलब a अपॉन वन माइनस आर, यानी कि a की वैल्यू वन, वन अपॉन वन माइनस आर, आर क्या है x माइनस वन ओवर एक्स इंटू वाई माइनस वन ओवर वाई। अब आपको इसके हिसाब से, मतलब यही सॉल्यूशन है, आपको कैसा क्वेश्चन में दिया गया है, मतलब आपको चलो इसमें से प्रूव करना है, तो इट मस्ट आई विल गोइंग टू अरेंज इट इन सच अ वे। तो कर लेते हैं इसको प्रूव, क्या बड़ी बात है। आपका एक्स वाई इधर आ जाएगा, तो एक्स वाई ओवर एक्स वाई माइनस ओके एक्स माइनस वन इंटू वाई माइनस वन, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, एक्स वाई ओवर एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वन, एक्स वाई ओवर एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वन। अब ये इससे कट जाएगा, तो हेंस यू आर एबल टू प्रूव व्हाट इट वाज आस्क्ड टू प्रूव, ठीक है। तो वही है, मतलब ये तो चलो प्रूफ लिखा आ गया, बट अगर आपके ऑप्शन जैसे हैं आपको वो रीअरेंज करके चेक करना पड़ेगा। तो दिस इज अप टू हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। ये तो बड़ा सिंपल सा यहाँ लिखा हुआ है, आई विल नॉट गोइंग टू टेल यू टू रीड इट और वट एवर, क्योंकि मैंने समझा दिया है। एंड द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन।